ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि मैं इकनॉमिक्स 11th ਤੇ 12th क्लास ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ जो कि CBSE बोर्ड ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ CBSE ਦਾ 11th क्लास का एंड 12th क्लास का वो आप प्रॉपर स्टार्ट करांगे। तो जे तुहानू मेरी वीडियो चंगी लगी तो प्लीज़ मैनू कमेंट करके दस्सिओ कि मैं होर नवीं चेंजिस की लैके आवां, किस टॉपिक ते मैं तुहानू पढ़ावां, वो सब कुछ तुसी मैनू दस्सिओ। तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब भी ज़रूर कर दिओ ते लाइक भी कर दिओ, ठीक है। तो चलो हुण असीं शुरू करते हैं इकनॉमिक्स की हुंदी है। तो देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जैक्ट होंदा है, बट समझ ना आने करके ये बोरिंग भी बन जाता है, ठीक है। पर आपां हुण इंटरेस्टिंग वे दे नाल इहनूं करना है। तो हुण इकनॉमिक्स की हुंदी है, सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ पता है इस चीज़ का कि साडे इकोनॉमी दे विच रिसोर्सिस जिहड़े ने वो स्कार्स ने, है ना। रिसोर्सिस जो ने ਉਹ ਸਕਾਰਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ यूजिस दी, ठीक है। जे हुण सानू कोई चीज़ चाहिए है, जिवें मैनूं सपोज पैन चाहिए है, ठीक है। हुण मैं पैन, मेरी इनकम इन्नी को है कि मैं पैन ज़्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती हैगी, तो मैं अपने लिए ऑल्टरनेटिव यूज़ बना लूँगी कि मैं 5 रुपीज़ वाला पैन जड़ा है वो ले लूँगी, तो मैनूं उन्हें सैटिस्फैक्शन उन्नी ही देनी है जिन्नी मैनूं 10 रुपए वाले पैन ने देनी सी या 20 रुपीज़ वाले देने सी, जिन्ना भी मर्जी एक्सपेंसिव होवे, काम तो उन्हें सेम ही करना है ना। तो आपां किस तरह चॉइसिस बनाते हैं, किस तरह ऑल्टरनेटिव यूजिस बनाते हैं, उन्हां चीज़ों के नाल असीं कंसिडर करते हैं इकनॉमिक्स में। इस यही चीज़ असीं पढ़ते हैं इकनॉमिक्स दे विच कि रिसोर्सिस जो से साडे स्कार्स ने, घट ने, वांट्स साडियां जड़ियां ने बहुत ज़्यादा ने, ते असीं ऑल्टरनेटिव यूजिस दे नाल असीं उन्हां नूं किस तरह फुलफिल करना है, ठीक है। एक गल होर स्टूडेंट्स, कईयां नूं ये चीज़ नहीं पता हुंदी कि इकनॉमिक्स बेसिकली किस परपज़ दे लई बनी है। तो मैं तुहानूं दस दवां, इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। इकनॉमिक्स की है वो स्टडी है जिहड़ी कि ह्यूमन दे बिहेवियर नूं अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। हुण ह्यूमन दा बिहेवियर तुसीं कहोगे किवें, ह्यूमन दा ही बिहेवियर है ये कि ह्यूमन दियां ही वांट्स जिहड़ियां ने वो अनलिमिटेड ने, ते साडी इकोनॉमी दे विच रिसोर्सिस ने जिहड़े वो बहुत स्कार्स ने। तो हुण असीं ह्यूमन दे ही बिहेवियर नूं स्टडी करदे हां इकनॉमिक्स दे विच कि वो किस तरह इकोनॉमी दे विच अपनी मनी नूं इन्वैसट करदा है, एक्सपेंस करदा है, सेविंग्स करदा है, की करदा है, ठीक है। हर एक ह्यूमन बीइंग अलग अलग है, हर एक दी नेचर अलग अलग हुंदी है, ठीक है। तो अलग अलग नेचर होने दे करके सानू स्टडी करनी पैंदी है, रिसर्च करनी पैंदी है कि साडी इकोनॉमी दे विच किस तरह दा वर्क चल रहा है, किस तरह दे ह्यूमन बीइंग्स ने, ठीक है। तो वो चीज़ नूं असीं स्टडी करते हैं साडे सबजैक्ट इकनॉमिक्स दे विच, ठीक है। तो हुण आपां इहनूं इंटरस्टिंग बना देना एंड चंगी तरह, ठीक है, ताकि तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर हो जाए ते कोई भी प्रॉब्लम तुहानूं ना आवे।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ओरिजिनेट कित्थों हुई सी इकनॉमिक्स। ओरिजिनेट इकनॉमिक्स बेटा ये हुई सी ग्रीक लैंग्वेज तो डराइव हुई सी, ठीक है। ते ये टू वर्ड्स सॉरी हाँ जी टू वर्ड्स तो हुई सी, ओकियम नेमन, ठीक है। दो वर्ड्स तो हुई सी ऑक्यूस ते नैमन तो, ठीक है। हुण तुसीं कहोगे कि ये दोनों की चीज़ां ने, सानूं तां समझ नहीं आ रहा हैगा, है ना। तो ऑक्यूस का मतलब हुंदा आ हाउस होल्ड, क्लीयर। ते नैमन का मतलब हुंदा आ मैनेजमेंट। हुण सानू की एदा मतलब समझ नहीं आ गया कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड नू किस तरह मैनेज करना है। हुण तुसीं कहोगे हाउस होल्ड की चीज़ है। हाउस होल्ड बेटा साडा घर भी हो सकता है, घर विच भी देखो असीं बजट बनाते हैं अपना, है ना। हाउस होल्ड साडी मार्केट भी हो सकती है, हाउस होल्ड साडी इंडिविजुअल कंट्री भी हो सकती है। तो उस चीज़ नू किस तरह असीं मैनेज करना है, वो चीज़ नू असीं कहंदे आ ऑक्यूस ते नैमन, जिहदा ग्रीक लैंग्वेज तो ओरिजिनेट होया सी। हुण एक इकोनॉमिस्ट सीगा चाणक्य, उन्हें टर्म दिती सी अर्थ शास्त्र, तुसीं सुनी होएगी हिंदी दे विच या आपां है ना पंजाबी दे विच इहनूं कह दिंदे आ अर्थशास्त्र, इकनॉमिक्स नूं, है ना। अर्थ का मतलब हुंदा आ इकनॉमिक। एक्चुअली अर्थशास्त्र दो तो बनिया आ, ठीक है, एक अर्थ तो एक शास्त्र तो। अर्थ का मतलब हुंदा आ इकनॉमिक, ठीक है, ते शास्त्र का मतलब हुंदा आ पॉलिटिक्स, क्लीयर। ਇਹਦਾ मतलब आ इकनॉमिक, ਇਹਦਾ मतलब पॉलिटिक्स। तो हुण इस चीज़ का मैं क्यों तुहानूं मतलब समझाया, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि जो इकनॉमिक्स सी ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ पॉलिटिकल इकोनॉमी किया जाता सी। हुण तुहानूं पॉलिटिकल इकोनॉमी का तो पता लग ही गया होना कि क्यों किया जाता सी, क्योंकि अर्थशास्त्र तो बनिया सीगा ये। फिर उस तो बाद हौली हौली जो साडे ग्रेट ग्रीक फिलोसफर सीगे एरिस्टोटल, ठीक है, उन्होंने जिहड़ी इकनॉमिक्स टर्म सीगी वो यूज़ कीती सी। किस लिए टर्म यूज़ कीती सी कि असी फैमिली नूं ते स्टेट नूं किस तरह मैनेज करना आ, दोनों चीज़ों नूं किस तरह मैनेज करना आ, ठीक है। उहदे लिए इन्होंने ये वाली टर्म जिहड़ी आ वो यूज़ कीती सी। फिर उस तो बाद जो साडे डॉक्टर मार्शल इकोनॉमिस्ट ने ये सीगे जड़े है ना, इन्हां ने 1890 दे विच अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स दे विच, प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक दे विच जिहड़ी टर्म सीगी इकनॉमिक्स उन्हों यूज़ किया सी, ठीक है। ये चीज़ बेटा मैं तुहानूं तां समझा रही हूँ क्योंकि आपां नूं कोई भी चीज़ जदों आपां शुरू करते हैं है ना, उहदे बारे थोड़ा जिहा आपां नूं पता होना बहुत ज़रूरी हुंदा है। तो डॉक्टर मार्शल ने 1890 दे विच अपनी बुक सी उन्हां दी प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक, उहदे विच इन्होंने टर्म जिहड़ी इकनॉमिक्स नूं यूज़ किया सी। हुण असीं देखांगे मैं तुहानूं शुरू करन तो पहलां दसदी हाँ कि कई बच्चों नूं बड़ी प्रॉब्लम रहिंदी आ कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किहड़े ने, है ना, न्यू क्लासिकल किहड़े ने, बड़ी कन्फ्यूजन जी रहिंदी है इन्हां दी। केन्जियंस किहड़े ने, पोस्ट केन्जियंस किहड़े ने। बेटा सब तो पहला ये इकोनॉमिस्ट दियां कैटेगरीज ने, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कैटेगरीज ने।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਦ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1776 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ 1850 ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡੋ, ਮਾਲਥਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ JB ਸੇ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਲੀਅਰ, ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1930 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਥਸ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਨਿਊ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਨਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਗਨਰ ਫਿਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਓਸਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਵਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੈਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਈਅਰ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਲ, ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਈ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਕੇਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜੋ ਕੇਨਸ ਹੈ ਨਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਲੋਅਰਸ ਸੀਗੇ, ਹੈਂਸਨ, ਹੈਰਿਸ, ਟੋਡਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਨੇਮਸ ਨੇ, ਹਿਕਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਕੇਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹ,
ठीक है जी। उस तो बाद जो वर्ल्ड वॉर सैकेंड हुई साडी, फिर पोस्ट इरा आया, ठीक है। हुण कई बच्चे ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ थोड़े ਜਿਹੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ है ना। ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਵਰਲਡ ਵॉर ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है जी। ये कहानी सीगी इन्हां दी, इहदे ते एक बुक भी बनी हुई है, ठीक है, पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट, जिहदे विच सिर्फ इन्हां दी गल कीती गई है कि जिन्हां ने डिवेलप किया सीगा, जो इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड वॉर सैकेंड तो बाद आए सी, उन्होंने केन्जियन इकोनॉमिस्ट दियां थ्योरीज़ नूं अगों मॉडिफाई ते डिवेलप किया सीगा, ते फिर इस करके उन्होंने नाम जिहड़ा सीगा पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट बन गया सी। ये तो हो गई, तुहानूं हुण डिफरेंस पता लग गया होना आ कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का नाम रखने का की परपस सीगा। तो ये पिछे थोड़ी जी हिस्टरी सीगी, शायद थोड़ी बोरिंग भी हो गई होवे, पर ज़रूरी है सुननी अगर तुसी सबजैक्ट नूं अच्छे तरीके दे नाल पढ़ना है, ठीक है। हुण बेटा असीं गल करांगे इकनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे। हुण तुसीं कहोगे भी डेफिनेशन दे विच मैम की समझाणगे। डेफिनेशन बेटा 3 टाइप्स की है, एक तो है वेल्थ, सैकेंड है वेलफेयर, एंड थर्ड हैगी है स्कारसिटी डेफिनेशन, ठीक है जी। वेल्थ डेफिनेशन जिहड़ी सीगी वो साडे फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट ने दिती सीगी, स्मिथ, एडम स्मिथ ने, ठीक है जी। वेलफेयर डेफिनेशन दिती सीगी मार्शल ने। पूरा नाम मार्शल दा की है मैनू कमेंट करके दस्सिओ, ठीक है जी। स्कारसिटी डेफिनेशन की किने दिती सी, रॉबिन्स ने, ठीक है जी। तो हुण बेटा जो वेल्थ डेफिनेशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੈਲਥ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 पिलर्स ने, ठीक है। फिर उस तो बाद मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन दे विच कुछ खास करन वाला नहीं हैगा, ठीक है। मटीरियल दे विच उन्होंने मटीरियल की गल की है कि किस तरह सैटिस्फैक्शन करनी है वॉन्ट्स की। तो ये आप गल करते हैं कि बस 4 पिलर्स नूं किस तरह उन्होंने डिफाइन किया सीगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन दे विच जस्ट उन्होंने मटीरियल की गल की सीगी कि मटीरियल नूं किस तरह असी रिकोगनाइज करना। सिंपल जिहा मतलब उहदे विच यही है बेटा कि असी किस तरह अपनियां वॉन्ट्स नूं सैटिस्फाई करना है, ठीक है। उस तो बाद साडे कोल आ गया बेटा स्कारसिटी डेफिनेशन। स्कारसिटी डेफिनेशन जो है इस दे विच मेनली गल की गई है कि साडे रिसोर्सिस जो ने स्कार्स ने, ठीक है, मतलब ये कि साडियां वॉन्ट्स ज़्यादा ने साडे मीनस नालों, ठीक है। इहदे विच इन्नी ही गल की गई है। तो एक मैं होर तुहानूं करवावांगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं जस्ट तुहानूं दस दिंदी हां, वैसे तुहाडे इस सिलेबस दे विच है, आपां अच्छी तरह करांगे। तो नैक्सट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इनू कहते हैं, तुसीं फिलहाल इन्ना ही याद रखना है इनू, ठीक है, कि नैक्सट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कहते हैं। तो इस टॉपिक नूं आपां अच्छे तरीके दे नाल करांगे। तुहाडे सैकेंड चैप्टर दे विच है माइक्रो इकनॉमिक्स दे विच, ते उहदे विच आपां फुल कवर करांगे, ठीक है। तो हुण जे तुहानूं मेरा ये बेसिक जिहा कंसैप्ट समझ आया होवे, क्योंकि बेटा ये बहुत ज़रूरी सीगा समझाना तुहानूं
ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ +1 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਬੇਟਾ। ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।